जी, तो आप जी रोहित जी, बोल नमस्कार। रहे मैं हैं? रोहित रोहित सिकारिया बोल रहा हूँ। विद्यानंद शुक्ल जी ने लगाया था आपको। जी, जी। तो रोहित जी बताइए अपने बारे में बताएँ। अभी यहाँ से मेरी पत्नी मेयर का इलेक्शन जीती हैं। ओह! गुड, वेरी गुड। जी, बस आपका तो आशीर्वाद। आप विद्यानंद जी बोले। इंडिपेंडेंट, वो आपकी पत्नी इंडिपेंडेंट जीती है या किसी पार्टी से? इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। जी, तो बस चलिए आए हुए थे। आपको और जी, आपकी पत्नी विद्यानंद जी दोनों आए को हुए थे, बोले कि बहुत-बहुत एक बार बात करिए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो बस आपसे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। चलिए, मैं जो है आपसे ज़रा विस्तार में बात करता जी हूँ। जी, ठीक है सर, देखो, नमस्कार। एक तो ये समझना है जी कि आपकी पत्नी के सभी प्रयास अच्छे होने के बावजूद भी जी वो और आप इस व्यवस्था को बदलने की स्थिति में नहीं है। जी, ये बात आप समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं। जी, ये इस देश के साथ दुष्टता की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। ये बताइए, जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो जी उसके नेता जी अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोपते हैं, या जी या लोगों के विकास के लिए, लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कानून बनाते हैं। जी तो आज आजादी के 75 सालों के बावजूद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो ब्रिटिशर्स ने भारत की समृद्धि को लूटने के लिए, भारतीयों को, गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, जी भारतीयों को असम्मानित करने के लिए, जी उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए, जी उन्हें सेकेंड रेट व्यक्ति बनाने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने सभी नियम कानून आज आपके ऊपर थोप के रखे। इस बात से सहमत है क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल। सहमत है। अच्छा, नाम दूसरी बात सहमत है, है कि सहमत है। जो प्रशासनिक या जुडिशियल व्यवस्था है, जी वो भारतीयों को तंग करने के लिए बनाई गई थी। जी जैसे पुलिस 107, 116, 109, 110 ये सब कार्रवाइयाँ करती हैं, जी और कभी उसको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाती हैं। ना। आपको बार बार नोटिस देके कोर्ट में बुलाया जाता है, और पूरे मकसद होता है कि आपको तंग करके रखा जाए, आपको परेशान किया जाए। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो, और जुडिशियल व्यवस्था जो अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से बनाई थी कि आपके फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना भी हो तो उन्हें फांसी के फंदे पर न्याय का नाटक करते हुए चढ़ा दिया जाए, वही व्यवस्था आज आपके ऊपर थोपी गई। आज भी चल रही है, आज भी वही सेम व्यवस्था चल रही नहीं तो ये दुष्टता शुद्ध दुष्टता नहीं है कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया और हम अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम और कानून थोप के रखेंगे? हमें बिल्कुल लज्जा नहीं आती। देखो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी पत्नी भी बहुत अच्छी रही होगी, तभी निर्दलीय के रूप में वह विजयी हुई, राइट? है। जी लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इनकी दुष्ट व्यवस्था के सामने हम पूरी तरह से असहाय हैं। अभी देखो, इन्होंने आपके ऊपर डिमोनेटाइजेशन थोपा और जी सुप्रीम कोर्ट में नाटक करते हुए उसमें सील लगा दी। इससे क्या जो डिमोनेटाइजेशन की बुरी नियत है, वो क्या साफ नियत बन जाएगी? ना। जो कोरोना इन्होंने थोपा, जो कि नींबू के 2 बूंद से जो है उसका आउटर मेम्ब्रेन फट जा रहा था और कोरोना वायरस मर जा रहा था, इस बात को नजरअंदाज करते हुए इन्होंने इस देश पे कोरोना थोपा, और इसमें हजारों की, लाखों की संख्या में लोग मर गए, एक एक घर के 2-2, 3-3 लोग मर गए। क्या वो लोग पुनः जीवित होंगे? जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी कीमत 1200 रुपए प्रति वैक्सीन है, और 137 करोड़ लोगों को यदि वो वैक्सीन लगाना है तो हमें 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और अच्छा। बूस्टर डोज लगाना है तो 17 लाख करोड़ और चाहिए, मतलब 34 लाख करोड़ रुपए चाहिए, राइट? और हमारा